Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. So, the topic of today class is trying it all together. So, in this class, we will try to summarize what we have discussed in this course. So, in previous class, we discussed about validation and where to use training and testing data, why we need क्रॉस वैलिडेशन बिकॉज हमने कुछ प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया था कि जब हम डाटा को सेपरेट करते हैं ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा में सो देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ सो वी नीड अ क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक जिसमें हमने के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन मेथड को भी हमने डिस्कस किया और हमने क्रॉस वैलिडेशन फॉर पैरामीटर्स ट्यूनिंग जो है उसके बारे में भी हमने बात की थी और फाइनली जो है वो हमने इन लास्ट लेक्चर जो है वो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इन sklearn जो है उसको भी हमने एक्सप्लोर किया था ओके सो टुडे क्लास इज वन स्लाइड लेक्चर जिसमें हमने इस कोर्स में जितने भी कंटेंट्स को डिस्कस किया है मैं उसको समराइज करूँगा सो अगर हम इन जनरली बात करें तो हमारे पास बेसिकली 4 कंपोनेंट्स थे data set and questions, features, algorithms and evaluations. So these are the 4 pillars जिनकी हमने बात की है इस machine learning कोर्स में. So जब हम data set या questions because why we are going to apply machine learning हम उसके बारे में बात करते हैं. So we need to answer few questions. Do I have enough data? क्योंकि जब भी हम मशीन लर्निंग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हमारे पास जो है वो वी शुड हैव अ डाटा राइट सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डू आई हैव एनफ डाटा एंड देन कैन आई डिफाइन अ क्वेश्चन आई मीन व्हाई वी आर गोइंग टू अप्लाई एनी एल्गोरिदम ऑन अ डाटा और व्हाट वी वांट टू लर्न फ्रॉम द डाटा हम इनसाइड ऑफ डाटा जो लेना चाह रहे हैं हम किस चीज़ को इफेक्टिवली जो है वो सो वी नीड टू डिफाइन अ क्वेश्चन before going to apply any algorithm on our data. And the next is enough or right features to answer question because जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं तो हमने बात की कि हमारे पास डिफरेंट फीचर्स होते हैं and do we have enough and right features to answer question so that is a really important अगर हमारे पास required या right feature नहीं है तो हम जो बेसिकली हमने क्वेश्चन को डिफाइन किया हुआ है हम उसको इफेक्टिवली आंसर नहीं कर सकते सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप while we are dealing with that data set so we must have enough data and we must know why we are applying any machine learning algorithm what in fact we want to solve what problem we want to solve right and then either we have a enough or a right features to answer a question that we defined in the previous step okay then the next step is a feature यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट इसकी ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो हम फर्स्ट देखते हैं कि हमने एक्सप्लोरेशन हम डाटा को एक्सप्लोर कर रहे हैं हम फीचर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं फॉर को रिलेशन ऑफ डाटा राइट अगर हमारे पास जो डिफरेंट फीचर्स हैं उनमें को रिलेशंस क्या है हम आउटलायर रिमूवल की हमने बात की थी कि हमारे पास जो भी एनोनियस डाटा है हम उसको रिमूव करते हैं हमने आउटलायर रिमूवल रिग्रेशन में भी बात की हमने जब क्लस्टरिंग की बात की वहाँ पे भी हमने आउटलायर रिमूवल को डिस्कस किया था हमारे पास इसमें हमने क्लीनिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं हम इम्प्यूटेशन और क्लीनिंग यानी जो भी हमारे पास इम्प्योरिटीज़ हैं डाटास में हम उसको रिमूव करना चाह रहे होते हैं द नेक्स्ट इज क्रिएशन वी कैन क्रिएट the features like think about it like a human right so sometimes maybe we need to add features sometimes we may need to remove some features right so and then what will be the representation हमने जब representation की बात की थी हमने टेक्स्ट वेक्टराइजेशन की बात की थी ठीक है जी हम और डिस्क्रिटेशन हमने
डिस्क्रीटाइज जो हमारे पास है, हम डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। हमने बात की थी कि हम बेसिकली जो है वो जब टेक्स्ट को डील करते हैं तो हम उसके काउंट को 1 2 जो 3 वैल्यूज़ हैं, हम जितनी दफ़ा वो डाटा हमारे पास उस टेक्स्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है, हम उसको बेसिकली डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, देन जब हमने फीचर्स को डिस्कस किया तो फीचर्स में हमने दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया। व्हाई वी नीड फीचर स्केलिंग, राइट। हमारे पास जो है वो मिन मैक्स स्केलर, हमने स्टैंडर्ड स्केलर को हमने डिस्कस किया हमने, ठीक है जी। मीन सब्ट्रैक्शन जो है वो हमारे पास एक स्केलिंग मेथड एग्जिस्ट करता है। एंड देन हम इस टॉपिक को हमने completely डिस्कस किया था कि व्हाई वी नीड आ स्केलिंग while we are dealing with features, right? Okay, the next concept is feature selection। ये जी हमारे पास क्योंकि we have a many features और हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो complexity of the algorithm है that depends on the number of features, तो हम features जो है वो उनको remove कर लेते हैं। so हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, के बेस्ट है, परसेंटाइल है, रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन मेथड्स हैं हमारे पास, ठीक है जी। हमने डिफरेंट मेथड्स को इस अम्ब्रेला के अंडर भी डिस्कस किया व्हाइल वी डिस्कस अबाउट द फीचर्स। देन हमारे पास फीचर ट्रांसफॉर्मेशन में हमने PCA प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की बात की। देयर इज़ वन मोर मेथड है ICA, दैट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एनालिसिस जो है वो हमारे पास। ये भी एक मशीन लर्निंग टेक्निक है जिसमें हम इंडिपेंडेंट सोर्सेज फ्रॉम द मिक्स सिग्नल जो है हम उनको बेसिकली सेपरेट कर रहे होते हैं। और जो की डिफरेंस है, जब जिस तरह हमने PCA की बात की थी प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, तो हमने वहाँ पे ये डिस्कस किया था कि हम डायमेंशन को रिड्यूस कर रहे हैं और इस चीज़ को हम ओवरफिटिंग के प्रॉब्लम को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास ICA है, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एनालिसिस है, उसमें हम डीकम्पोज कर रहे होते हैं मिक्स सिग्नल इनटू अ इंडिपेंडेंट सोर्सेज सिग्नल, राइट। ये टॉपिक हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किया, मैं ब्रीफली यहाँ पे इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। और PCA जो है वो बेसिकली प्रिंसिपल कंपोनेंट को डील करता है, जबकि हमारे पास ICA जहाँ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एनालिसिस है उसमें हम बेसिकली इंडिपेंडेंट कंपोनेंट को डील कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल कंपोनेंट में हमारा की फैक्टर क्या था कि हम बेसिकली मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं वेरिएंस को, और लेकिन जो हमारे पास ICA है ये हमारे पास वेरिएंस जो है डाटा पॉइंट उसको फोकस नहीं कर रहा होता हमारे पास। और हमारे पास जो है वो जो PCA है वो म्यूचुअल ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी जो है उसको फोकस कर रहा होता है, जिस बल्कि जब हम ICA की बात करते हैं तो ICA जो है वो हमारे पास म्यूचुअल ऑर्थोगोनैलिटी को डिस्कस नहीं करता। हमारे पास बेसिकली ICA जो है म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ द कंपोनेंट जो है वो उनको डील कर रहा होता है। तो ICA हमने डिस्कस नहीं किया। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। हमने ट्रांसफॉर्मेशन जो है फीचर ट्रांसफॉर्मेशंस को हमने डिस्कस किया था। सो दीज आर द टू मेन टॉपिक्स। फीचर्स जो है जिसमें एक्सप्लोर करना फीचर्स को, जिसमें आउटलायर रिमूवल है, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है, रिप्रेजेंटेशन किस तरह होगी फीचर्स की, फीचर क्रिएशन है, स्केलिंग है, सिलेक्शन है और ट्रांसफॉर्मेशन है। हमने ये डिफरेंट जो इसके सब टॉपिक्स हैं उनको हमने डिटेल में इस कोर्स में कवर किया है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एल्गोरिदम्स, राइट। वी नीड टू पिक एन एल्गोरिदम कि हम कौन सा एल्गोरिदम अपने डाटा पे अप्लाई करना चाह रहे होते हैं, राइट। सो इसमें हमारे पास बेसिकली फर्दर इसकी हैं, हमारे पास लेबल डाटा है। अगर लेबल डाटा है तो हम सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन या एल्गोरिदम्स की तरफ हम जाएंगे। अदरवाइज अगर हमारे पास लेबल डाटा नहीं है तो हम अनसुपरवाइज्ड जो एल्गोरिदम्स हैं उनको देखेंगे। अनसुपरवाइज्ड में हमने के मीन क्लस्टरिंग, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, EM एल्गोरिदम, आउटलायर डिटेक्शंस के एल्गोरिदम्स हैं हमारे पास, हायरार्किकल क्लस्टरिंग है, ठीक है जी। स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग हमने डिस्कस नहीं किया। EM एल्गोरिदम जो है, जब हमने वेका की बात की तो वहाँ पे भी EM एल्गोरिदम को डिस्कस किया है। बेसिकली ये एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिदम है, ठीक है जी। इसमें हमारे पास जो है वो
जो डिफरेंट रेलेवेंट फीचर्स होते हैं उन वो तो अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे पास जो बेसिकली अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी, हमारे पास लेटेंट वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल दैट आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, जिनको हम इन्फर कर रहे होते हैं फ्रॉम द वैल्यूज़। ठीक है जी, प्रिडिक्शन के लिए हम जिनको यूज़ कर रहे होते हैं। तो हम बेसिकली जो एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम है, ईएम एल्गोरिथम है, ये लेटेंट वेरिएबल की जिनको यूज़ कर रहा होता है, ऐसे वेरिएबल जिनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व जो है वो नहीं कर रहे होते, बल्कि हम इन्फर कर रहे होते हैं फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ द अदर ऑब्जर्व्ड वेरिएबल। ठीक है जी, इसमें हमारे पास फिर आउटलायर डिटेक्शन मैकेनिज्म भी एग्जिस्ट करते हैं। एंड इफ़ वी मूव टुवर्ड्स द सुपरवाइज एल्गोरिथम की अगर हम बात करें, तो उसमें हमारे पास फिर फर्दर जो है वो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो अगर नॉन ऑर्डर और डिस्क्रीट आउटपुट है तो हम डिसीजन ट्री, नाइव बेस्ड क्लासिफायर, सपोर्ट वेक्टर मशीन, इंजैम्बल मेथड्स हैं, के नियरेस्ट नेबर और एलडीए हमारे पास लीनियर डिस्क्रिमिनेशन एनालिसिस है। ठीक है जी, हम उनको इन इन सारे कॉन्सेप्ट को भी हमने इस कोर्स के अंदर जो है वो डिटेल में डिस्कस किया है। सो इफ़ द डाटा इज लेबल्ड then it's called the supervised learning, and if the data is not labeled so it is a unsupervised learning। जी, फिर हमारे पास जो है वो फर्दर जो हमने बात की कि नॉन ऑर्डर और डिस्क्रीट आउटपुट है, ऑर्डर है और कंटिन्यूस आउटपुट है, उसमें हम लीनियर रिग्रेशन, लेसर रिग्रेशन, ठीक है जी, डिफरेंट हमारे पास जो है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। रिग्रेशंस, आउटलायर रिग्रेशंस, हम रिग्रेशंस को किस तरह अप्लाई करते हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो ये स्लाइड जो है वो हमें ओवरऑल एक पिक्चर दे रही है, वो सारी हमने जितने भी टॉपिक्स को डिस्कस किया उनको यहाँ पे समराइज किया जा रहा है कि हम हमारे पास जो है वो बेसिकली ओवरऑल मशीन लर्निंग में हमारे पास स्टेप्स क्या हैं। सो नेक्स्ट जो जब हम एल्गोरिदम्स की बात करते हैं तो देन वी नीड टू ट्यून एल्गोरिदम। हमने बात बहुत दफ़ा इस टॉपिक को डिस्कस किया है कि हमने अपने एल्गोरिदम्स के पैरामीटर्स को जो है वो सेलेक्ट करना होता है कि हम कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हमें बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। अपने लास्ट लेक्चर में भी हमने इसके बारे में बात की थी कि हम डिफरेंट पैरामीटर्स को मैनुअली जो है वो इनपुट करके एल्गोरिदम्स की एक्यूरेसी को मेजर करते हैं और फिर हम देखते हैं कि कौन से हमारे पास सेट ऑफ पैरामीटर्स जो हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट हमें या इफ़ेक्टिवली रिजल्ट्स दे रहे हैं ऑन द गिवन डाटा सेट, राइट। सो इसमें हम जो ट्यून एल्गोरिदम्स हैं उसमें पैरामीटर और एल्गोरिदम हम बेसिकली उनको ट्यून कर रहे होते हैं। हमने एक मेथड भी डिस्कस किया जब हमने लास्ट लेक्चर्स में बात की थी कि हमारे पास ग्रेड सर्च जो है वो सीवी मेथड एग्जिस्ट कर रहा है जिनको हम यूज़ करके पैरामीटर ट्यूनिंग जो है वो कर सकते हैं। विजुअल इंस्पेक्शन है डाटा की, हम उसको देख सकते हैं, और परफॉर्मेंस आना टेस्ट डाटा जो है वो उसको भी हम एल्गोरिदम्स पे यहाँ पे विजुलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपने देखी होगी, यहाँ पे ऑब्जर्व करें अगर, तो हमारे पास फीचर्स हैं तो यहाँ पे हम एग्जैक्टली ये हमारे पास एक साइकिल यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि कुछ प्रोसेसेस हमारे पास जो है हम एवेल्यूएशंस करते हैं, माइट भी हमारे पास एवेल्यूएशंस जो है वो हमें इफेक्टिव रिजल्ट नहीं दे रही तो हम दोबारा जो है वो फीचर्स क्रिएट भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उन्हें स्केल करना है, हमें उनकी फ़ीचर की सिलेक्शंस करनी है, ट्रांसफॉर्मेशंस करनी हो सकती है, तो हम इस स्टेप से दोबारा आएंगे और दोबारा जो है वो हम एल्गोरिदम चूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू दी डाटा और फिर फर्दर जो है वो हम दोबारा एवेल्यूएशन कर रहे होंगे। मैट्रिसेस को हमने डिस्कस किया एवेल्यूएशंस के हवाले से। सो देयर आर मैनी मैट्रिसेस हैं। हमने इस टॉपिक को भी एक्सप्लोर किया था कि हमारे पास रिग्रेशंस के लिए हम कौन से मैट्रिसेस यूज़ कर रहे होते हैं, हम अगर क्लासिफिकेशंस परफॉर्म करनी है तो हमें कौन से मैट्रिसेस यूज़ करने हैं, क्लस्टरिंग अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास जो है वो उसके लिए मैट्रिसेस कौन से हैं। सो सम ऑफ स्क्वायर एरर, आर स्क्वायर है, प्रिसीजन रिकॉल है, F1 स्कोर है, ROC कर्व है, हमारे पास बायस वेरिएंस का कॉन्सेप्ट है। हम डिफरेंट एवेल्यूएशंस मेथड जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे पास जो एल्गोरिथम क्लासिफिकेशन है। आइदर वी आर डीलिंग विद द रिग्रेशन, आइदर वी आर डीलिंग विद द क्लासिफिकेशन, और वी आर डीलिंग विद द क्लस्टरिंग मैकेनिज्म। लास्ट जो हमारे पास हमने टॉपिक
लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया वो है वैलिडेट करना, वैलिडेशन, जिसमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है। हमने बात की थी कि हम अपने डाटा को स्प्लिट कर देते हैं। के फोल्ड वैलिडेशन है और उसकी विजुअलाइजेशंस भी है हमारे पास। सो वैलिडेट करना है हमें रिजल्ट्स को कि हमने जो एल्गोरिथम अप्लाई किया है उसमें हम ये चाह रहे होते हैं कि जब जर्नलाइज होना चाहिए हमारे पास, यानी जब भी कोई ऐसा नया डाटा आए तो उस पर हमारे पास जो एल्गोरिथम है उसकी परफॉर्मेंस भी हमारे पास जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए यहाँ पे, राइट। सो ये वन स्लाइड जो है इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमने एक्सप्लोर किया, लेकिन यहाँ पे उनको हाईलाइट नहीं किया हुआ। ये एक मेन हमारे पास जो है वो क्लासिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है कि हमने इस कोर्स के अंदर किन की कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। इसके अलावा भी हमने वेका टूल की बात की है, हमने पाइथन को डिस्कस किया, पाइथन पे वर्कशॉप्स हमने कंडक्ट करवाई, ठीक है जी। हमने एंजेम्बल्स मेथड को डिस्कस किया, ठीक है जी। इसके अलावा हमने बायस वेरिएंस की टेक्निक्स को भी हमने डिस्कस किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोर्स हमारे पास। सो दैट्स व्हाई द the heading is trying it all together, right? So it gives you an idea what you have studied in this course, right? So मैं यहाँ पे जितने भी हमारे टॉपिक्स थे उनको हम वन बाय वन मैंने समराइज कर दिया है। सो आई होप कि इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, समराइज। आप जो जितना कोर्स आपने कवर किया है, ठीक है जी, हमने इस सब्जेक्ट के अंदर, उसको आप भी थोड़ा सा एवेल्यूएट कर सकते हो। और अगर कोई क्यूरी हो तो यू आर वेलकम टू डिस्कस इन अ लाइव सेशन। So thank you very much.